ये थोड़ा आगे सरका देना। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हम और आप क्रमशः अची को यण सूत्र के माध्यम से यण संधि की, एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से अयादि संधि और आदेप सूत्र के माध्यम से गुण संधि को जाना। अब हमारे बीच में वृद्धि संधि की चर्चा प्रारंभ होती है। वृद्धि संज्ञा करने के लिए आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज उसको ऐप नाम दे रहे हैं। गुण का नाम दिया था एप और वृद्धि का नाम दे रहे हैं ऐप। आदे गेप, आदे गेप, आत माने दीर्घ आ गुण किया था, उसमें ह्रस्वकार था गुण की, और यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पर आ चाहिए, आत, और उसके बाद में एंग, ऐच प्रत्याहार, ऐच प्रत्याहार चा के स्थान पर का आदेश हुआ, का के बाद फिर गा आदेश हुआ तो बनेगा ऐग, अर्थात एक, एच, ऐच और उसके बाद में एप। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हमारे बीच में है, दीर्घ आ और ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार का मतलब है ऐ और औ, इन तीन वर्णों की ऐप संज्ञा होती है। ऐप का मतलब होता है वृद्धि। अब यहाँ पर जो भी कुछ ऐप के नाम से कहा जाएगा उसको वृद्धि रूप कार्य जानना चाहिए। जैसे अवर्ण के सामने ए, आई, ओ, औ, ये चार वर्ण हमारे सामने यदि आते हैं और उसके बाद जो कार्य किया जाएगा एचेप सूत्र से, इसमें भी पा हलंत चाहिए है तो एची ऐप, अर्थात एच प्रत्याहार के होने पर अवर्ण के सामने एच प्रत्याहार के होने पर अवर्ण और एच इन दोनों के स्थान पर ऐप आदेश होता है। आदेप सूत्र कहता था अवर्ण के सामने अच होना चाहिए और एचेप सूत्र कहता है कि अवर्ण के सामने एच होना चाहिए। अब दोनों में विभाग ये करना है, ध्यान रखना चाहिए कि किसके लिए क्या खाते में देना है। एक आगे सूत्र और आएगा, स्वे को दी, अर्थात स्वसंज्ञक सवर्ण के होने पर परस्पर में दीर्घ आदेश होता है। वह सूत्र बहुत दूर है अभी। तो यहाँ पर एचेप सूत्र कह रहा है अवर्ण के सामने एच होना चाहिए, अर्थात आ धन ए अथवा आ धन आई अथवा आ धन ओ अथवा आ धन औ, ये चार एच प्रत्याहार कहलाते हैं। एच प्रत्याहार कहलाते हैं, इनको ऐप आदेश करना है। तो सर्वप्रथम हमारे सामने आदेप सूत्र आता है और आदेप सूत्र कहता है कि अवर्ण के सामने अच हो तो एप आदेश होता है। और ये एचेप सूत्र कहता है कि अवर्ण के सामने एच प्रत्याहार हो तो ऐप आदेश होता है। ऐप माने वृद्धि।
तो आदेप सूत्र की प्राप्ति होने के बाद एक चेप सूत्र से जो पूर्ववर्ती अवर्ण है और सामने एच प्रत्याहार के होने पर दोनों के स्थान पर ऐ अर्थात दीर्घ आ ऐ और औ आदेश होता है। ये सूत्र के माध्यम से अपने को जानना चाहिए। तो जो पूर्व में हमने आ लिखा है और सामने ए लिखा है या आई लिखा है या ओ लिखा है या औ लिखा है, तो आ और ए मिलकर के आई, आ और ओ मिलकर के औ, ये आदेश हमारे ऊपर होते हैं। अब ये ऐचेप सूत्र के बाद लिखा हुआ है जिन धन ऐश्वर्यम, जिनेन्द्र भगवान का ऐश्वर्य, जिनेन्द्र भगवान का वैभव। तो यहाँ पर ये ऐचेप सूत्र की टीका आगे बढ़ रही है, अगला सूत्र की पेज आ रहा है और वो हमारे सामने सिद्धि दर्शा रहा है। ए जिन धन ऐश्वर्यम, जिन धन ऐश्वर्यम, तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर एप ऐप आदेश हो जाता है। टीका कहती है अवर्णांतात एचि परतः द्वयो एकः ऐप भवति, दोनों के स्थान पर ऐप आदेश होता है। अब यहाँ पर ऐप आदेश कर रहा है तो लिख रहा है एप अपवादाः, यह सूत्र एप का अपवाद है, अर्थात आदेप सूत्र से जो एप आदेश होना था उसका अपवाद रखता है। तो जिन धन ऐश्वर्यम, जिनैश्वर्यम, और महाधन औषधम, महौषधम, ये प्रकार इस प्रकार से इनकी सिद्धि होती है। अब यहाँ पर उप धन एमी और एप धन एधे और विश्व धन ऊहा, ये हमारे बीच में प्रयोग आते हैं। इन प्रयोगों की सिद्धि करने के लिए सर्वप्रथम उप उपसर्ग है जिसका नामकरण यहाँ पर गी कहलाता है, गी। और उसके बाद में जो एमी धातु है, ये इणगतौ धातु के उत्तम पुरुष का एक वचन है, और एधे एधंग वृद्धो धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो ये धातु संबंधी ए दोनों के आदि में है और उपसर्ग उप जिसमें अवर्ण है। अब यहाँ पर सामान्यतः अवर्ण के बाद में एच प्रत्याहार है और यहाँ पर विश्व धन ऊहा, यहाँ पर अवर्ण के बाद में अच प्रत्याहार है। तो दोनों जगह अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से हम प्रयोग सिद्ध करते हैं। सर्वप्रथम उपधन एमी और एप एधे, ये एप लिखा हुआ है, ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पर उप चाहिए, और उपधन एधे, और इसकी रिकॉर्डिंग शायद हो चुकी है। तो उपधन एधे, उपधन एमी, यहाँ पर सर्वप्रथम आदेप सूत्र की प्राप्ति है और आदेप सूत्र की प्राप्ति के बाद में ऐचेप सूत्र से की प्राप्ति हुई। इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद एक अगला सूत्र हमारे बीच में आता है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम का मतलब है कि अवर्ण के बाद एंग प्रत्याहार हो, अर्थात धातु संबंधी एंग प्रत्याहार होना चाहिए और उपसर्ग संबंधी अवर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर उपसर्ग है यानी कि गी है, और उसके बाद में एमी और एधे, ये एंग प्रत्याहार के अंतर्गत धातु है। तो एंगी पर रूपम कहता है कि अवर्ण के बाद में उपसर्ग संबंधी अवर्ण के बाद धातु संबंधी ए अथवा ओ के होने पर रूप आदेश होता है।
पर रूप का मतलब है जो उपसर्ग संबंधी अवर्ण है वो ए रूप हो जाएगा, और ए रूप होने पर यह कार्य की प्राप्ति थी। परंतु वर्तमान में जो हमारा सूत्र खुला हुआ था वह सूत्र कहता है इत्ये धत्युट्सु। इत्ये धत्युट्सु का मतलब है इति जो धातु होती है उस धातु के सामने ती लगाकर उल्लेख किया जाता है। तो इण गतौ धातु है, ती लगाकर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं इति। और इसके बाद में एद धातु है, एद धातु के बाद में ती लगाकर चर्चा करते हैं तो एद थी। अर्थात इण गतौ धातु संबंधी और एधंग वृद्धौ संबंधी धातु के एक होने पर जो यहाँ पे एंगी पर रूपम जो कार्य करता था उसकी जगह ऐप आदेश करता है, और ऐप आदेश हो जाने पर उप में रहने वाला अवर्ण और एमी में रहने वाला जो ए है या एधे में रहने वाला जो ए है उनके स्थान पर आई आदेश हो जाएगा अवर्ण को। तब बनेगा उपेयमी, उपेयी धे। इस प्रकार से ये दो प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। सूत्र हमारा लगता है इत्ये धत्युट्सु। सूत्र में लिखा हुआ है एति और एदति। अब अपने को विचार ये करना है कि ये एति लगाएंगे, एति के साथ में कथन करेंगे तो ये प्रथमा, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो प्रयोग बनता है वह कहलाता है एति। और मूल धातु है इण गतौ। तो आचार्य भगवान तो उत्तम पुरुष का प्रयोग पहले करते हैं, अन्य पुरुष का प्रयोग तीसरे नंबर पर करते हैं। तो सूत्र के माध्यम से यदि एति का कथन करेंगे तो वह स्ववचन बाधित कहलाएगा, इसलिए वहां पर इति मूल धातु का कथन होगा इति। ऐसे ही एद धातु आत्मनेपदी है लेकिन उसका भी प्रयोग कर रहे हैं एदति, यानी कि जो आचार्य महाराज की शैली है कि धातु के साथ में ती लगाकर कथन किया जाता है। इसलिए सूत्र आपको दिख रहा है वह सूत्र एक ही जगह हमें ई का प्रयोग करना है इत्ये धत्युट्सु। और यहाँ पर एद अर्थात इणगतो धातु संबंधी ए और एदंग वृद्धो संबंधी ए के होने पर जो एंगी पर रूपम कार्य करता था उसका अपने आप निषेध हो जाता है और ऐप आदेश होकर उपेयमी, उपेयधे यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब सूत्र में आया था ऊटी, ऊठ। अब ऊठ का मतलब यह है ये विश्व और वाह शब्द है, दो शब्द के मिलकर के विश्व वाह शब्द बनता है। सस विभक्ति आती है, अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और आगे जब व्यंजन पुल्लिंग का प्रकरण हम पढ़ेंगे इस व्याकरण के अनुसार हलंत पुल्लिंग का जब प्रसंग हमारे बीच में आएगा तब वहां पर एक सूत्र आएगा कि जो वाह है उस वाह के ऊ के स्थान पर ऊट आदेश होता है। होता तो आदेश दीर्घ ऊ है लेकिन उसका नामकरण कर दिया गया ऊट। तो यहाँ पर विश्वधन ऊह, ऊहा ये बना बनाया प्रयोग है। षष्ठी विभक्ति इसमें लगी हुई है, सस विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है, और गसी और गस भी हो सकती है। तो विश्व वाह धन सस ऐसा प्रयोग था, उस वाह के स्थान पर ऊ आदेश हो गया जो ऊहा के रूप में लिखा हुआ है। तो विश्व धन ऊहा, ये ऊ जो है वो ऊट रूप वाला है, अर्थात वाह के स्थान पर
जो दीर्घ ऊ आदेश किया है उसका नामकरण रखा गया है ऊठ। तो यहाँ पर ये सूत्र जो हमारे बीच में आया हुआ है, वैसे हमारे को यहाँ पर अवर्ण के बाद में अच प्रत्याहार के अंतर्गत एक प्रत्याहार है, क्योंकि अच में भी बंटवारा हो गया है। एच प्रत्याहार वृद्धि के लिए और एच से जो पहले रहा अर्थात एक प्रत्याहार तक गुण संधि के खाते में जाता है। तो यहाँ पर विश्वधन ऊहा ऊ ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत है। आदेप सूत्र से अवर्ण और ऊ के स्थान पर ओ आदेश की प्राप्ति थी, परंतु यह सूत्र कहता इत्येधत्यूट्सु अर्थात एत इणगतौ धातु एदंग वृद्धौ धातु और ऊठ इसके होने पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ पर वृद्धि रूप एक आदेश तीन हमारे पास में वृद्धि है, आ आई और आउ। जब आ और ऊ का उच्चारण स्थान मिलाएंगे हम तो दोनों का उच्चारण स्थान औ से मेल खाएगा और औ से मेल खाने के कारण यहाँ पर विश्व में रहने वाला जो आ है और जो ऊ सामने है यहाँ पर औ आदेश हो जाएगा और प्रयोग हमारा बन जाएगा विस्बौ हा। ये ऊठ केवल वाह के स्थान पर होने वाला जो ऊ आदेश होता है वही ऊठ कहलाता है। कोई जानवर ऊठ नहीं लेना, ऊठ शब्द भी नहीं लेना है, केवल वाह के स्थान पर जो ऊ आदेश हुआ है उसका नामकरण किया गया है ऊठ। तो यहाँ पर सूत्र में भी वही कहा गया इत्येधत्यूट्सु अर्थात इणगतौ धातु एद धातु और ऊठ जहाँ वा के स्थान पर ऊ आदेश किया है उसके होने पर ऐप दोनों के स्थान पर एप आदेश होता है, ऐप भवति अर्थात वृद्धि रूप आदेश हो जाता है और वृद्धि रूप आदेश होने पर प्रयोग बन जाएगा विस्बौ हा। यहाँ पर बनाने के लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आएगा जो टीका लिखी हुई है, जो उत्थानिका के टीका के बाद में विस्बौ हा प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। यही सूत्र है जो आपके बीच में दिख रहा है, दिख तो रहा है एत्येधत्यूट्सु, लेकिन ये सूत्र है इत्येधत्यूट्सु। एक के स्थान पर ह्रस्व इकार का उच्चारण करना है क्योंकि इणगतौ धातु से संबंधित ई है और एति का प्रयोग करेंगे तो एदते का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन एदते का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आचार्य भगवंत उत्तम पुरुष को पहले कहते हैं, प्रथम पुरुष को तीसरे नंबर पर कहते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर सूत्र में चर्चा करेंगे तो एम ही बनाना पड़ता, एम में इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर ए ना का उच्चारण करके ई का उच्चारण करना इत्येधत्यूट्सु। तो इस सूत्र के माध्यम से उपेमी तो हमने बना ही लिया था, उपेधे भी बना लिया और अब बन जाएगा विस्बौ हा। अब इस सूत्र के माध्यम से समझना है, इसके ऊपर वाला सूत्र जो कहा था उसमें एचपी सूत्र में एच प्रत्याहार कहा था, तो एज आदौ आगे टीका बता रहे हैं एच आदौ एच आदि में होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, ध्यान से सोचिए समझिए। एज आदि किम धातु के आदि में एच हो, ऐसा क्यों कहा? कहते हैं इसलिए कहा कि तुम इणगतौ धातु के पूरे 9 रूप लेकर आओगे तो केवल गुणी प्रत्यय 3 कहलाते हैं, मी सी और ती। इन 3 जगह गुण होता है, द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है, द्वित्व बहुत्योश्चय। और द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होने के कारण द्विवचन का प्रयोग बनेगा
अन्य पुरुष का बनेगा इतः और उत्तम पुरुष का बनेगा इवाह। तो यहाँ कह रहे हैं एजाद्यौ किम, एच आदि में हो, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं यहाँ पर उपसर्ग है और इतः प्रयोग है। इता माने प्रथम पुरुष का द्विवचन। अब यहाँ पर धातु तो गुण है, धातु तो इनका तो है, लेकिन इनका तो धातु होने के बाद भी धातु के आदि में ए नहीं है, एच प्रत्याहार नहीं है, और एच प्रत्याहार नहीं होने के कारण यहाँ पर ये इत्ते धत्युट सु, इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो सूत्र लगेगा आदेप, और आदेप सूत्र से आ और इक प्रत्याहार जो सामने दोनों के स्थान पर एप आदेश हो जाएगा तो बनेगा उपेता। इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, ये माँ भवान प्रेदी धत, ये माँ अलग अलग है, भवान अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। माँ माने निषेध, भवान माने आप, और प्रेदी धत जे एधंग वृद्धो धातु का इन्नंत का प्रयोग है, इन्नंत। अब इन्नंत का प्रयोग है, ध्यान रखने का, प्रा उपसर्ग है और इन्नंत का प्रयोग में माँ जो है लिखा हुआ है, उसके कारण धातु के आदि में जो ह्यस्तनी में वृद्धि होती है, अद्यतनी में जो वृद्धि होती है वह नहीं होगी। तो ये है ह्यस्तनी का प्रयोग है प्रेदीधत इन्नंत का। अब इन्नंत के प्रयोग में स्वरादि नाम वृद्धि राधौ सूत्र से धातु के आदि में यदि स्वर होता है तो वृद्धि होती है, परंतु यहाँ पर जो माँ लिखा हुआ है माँ, इस माँ के योग में धातु के आदि में हट का आगम नहीं होता है, धातु को वृद्धि नहीं होती है, और अवर्णस्य कारा सूत्र से जो धातु के आदि में दीर्घ होता है वह भी नहीं होगा। तो माँ के कारण हट का आगम नहीं होता, माँ के कारण स्वरादि नाम वृद्धि राधव सूत्र से वृद्धि नहीं होती, और अवर्णस्य कारा सूत्र से दीर्घ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग हमारा है प्राधन ए दी धत, अब यहाँ पर ए है धातु के आदि में, और एदंग वृद्धो धातु भी है, पर एदंग वृद्धो धातु इन्नंत वाली है। इन्नंत वाली होने के कारण सीधी सीधी जो वर्तमाना वाली धातु होना चाहिए थी वह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्राधन ए दी धत धातु है, प्रा उपसर्ग है, तो यहाँ पर सीधा एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम से प्रा में रहने वाला जो अवर्ण है उसका पर रूप हो जाएगा, तो बना है प्रेदीधत। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। माँ के कारण अट का आगम नहीं होता, वृद्धि नहीं होती, और धातु के आदि में रहने वाला जो आकार है उसको दीर्घ आदेश भी नहीं होता है। ये विशेष शंका समाधान आपको समझना चाहिए। अब इस संबंधी जो और भी चर्चाएं हैं उनकी चर्चाएं अब आपके बीच में अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। वंदना, जय जनेन्द्र, सबको यथायोग अभिवादन।